हला दिसों में थे न तेरे या दोबारा। हीरे आख दी जोगिया झूठ बोले, ते कौन रुठड़े यार मनामदाई, ऐसा कोई ना मिलया ढूंढ थकी हो, ते जेड़ा गया नू मोड़ ले आमदाई। एक जट देखे ट्रेन हमेशा वक्त से आधा घंटा लेट आती है और आज पहले ही आ गई। हो सकता है आने वाला कोई खास हो या इंतजार करने वाले का इंतजार ताकत। तू क्या घर से काम पे नहीं निकला? अरे जो मेरा होगा खुद नीपा चल के आएगा। 3 कुल्ली हैं, मुसाफिर ज्यादा ही होंगे। जो तीनों जो प्यासी नजर खड़े देख रहे हैं ना, मुसाफिर खुद ही देखा समझ जाएगा, कम पैसे में उनका काम हो जाएगा। अबे कदर करो, कदर करो। कदर ना करो तो रब छीन लेता है, चाहे इश्क हो या रिस्क हो। चल भाई। मेरे मौला वो आ रही है। मेरी बच्ची, मेरी महक, मेरे देखे हुए ख्वाब को हकीकत बनाकर, मेरी हर की हुई दुआ का फल। या अल्लाह, इंसाफ करना तेरी सबसे बड़ी सिफतों में से एक है। और इस इलाके का करता धरता होते हुए किसी इंसान के साथ नाइंसाफी होते देखना पूरी इंसानियत के साथ नाइंसाफी है। जिस इंसाफ की जंग में मैंने अपना बेटा खोया था, मेरी बच्ची ने उसे रुकने का मौका नहीं दिया। मेरी बच्ची वकालत की सबसे बड़ी डिग्री मेरी ख्वाहिश की गोद में डालकर ले आई है। तूने मेरी सुन ली। जो मांगता आया हूं तू देता है। बस मेरी बच्ची की आंख में कभी आंसू न देना मेरे मौला, कभी आंसू न देना। इधर मुड़ूंगा, इधर। अभी अभी लग जाती। हेलो कुतुबुद्दीन भाई, महक बात कर रही हूँ। महक बाजी, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। कुतुबुद्दीन भाई खबरें देख रहे हैं। मैंने ना उनका मोबाइल ना छुपके से उठा लिया गेम खेलने के लिए। आप मत बताइएगा। नहीं बताऊंगी, तुम फिक्र मत करो। दादा जान को इतनी देर से फोन कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहे। उनको कहो मैं 20 मिनट में पहुँच जाऊँ। अच्छा, खुद आ रही है। दादा जान तो बस नमाज पढ़े थे, उसके बाद आपको लेने के लिए निकल रहे थे। आपकी ट्रेन तो 7 बजे आनी थी ना? हाँ, टाइम से पहले ही पहुंच गई आज ट्रेन। महक बाजी, आपने वादा किया था ना मेरे लिए टच स्क्रीन वाला मोबाइल लाएंगी। हाँ, लाई हूँ। वादा। चलिए ठीक है, मैं अभी दादा को जाके बताता हूँ। जो तुम हमारी कॉलेज की बस के साथ अपनी मोटरसाइकिल जोड़ के रखते हो ना, सबको एक दूसरे पर शक है कि पता नहीं तुम किसके पीछे आते हो। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है। देखने दो, सारी रात सुबह होने के इंतजार में काटता हूँ कि कब तुम्हारी झलक देखने को मिलेगी। और तुम्हारे कॉलेज के अंदर जाते ही
दोपहर आने की दुआएं मांगने लगता हूँ। क्या फायदा, कभी कभी तो मैं नजर भी नहीं आती। मैं नजर आता हूँ क्या तुम्हें? वो तो मैं कुछ ना कुछ करके लड़कियों को धक्के वक्के देकर भी देख लेती हूँ। इसीलिए तो। मतलब जिससे आप इश्क करते हो और वो आपको नजर आ जाए तो ईद जैसा होता है। और अगर वही शख्स आपको देख रहा हो, भले आप ना देख सके, उस एहसास का भी जोड़ नहीं होता। रोशनी बाजी, रोशनी बाजी, रोशनी बाजी। क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो? वो बात ही कुछ ऐसी है। बोलो। वो महक बाजी है ना, वो आ रही है। अच्छा तुम जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ। बच गई। अगर मुन्ना मेरे हाथ में फोन देख लेता और किसी को बता देता ना, तो अम्मी जान निकालने में देर ना करती। कोई बात नहीं, मैं कॉल ले देता। जान एक बार मिलती है, बार बार नहीं। मेरी जान, मैं फोन की बात कर रहा हूँ। आदम भाई, याद है बहुत अरसा पहले जब आप ये चूड़ियाँ लाए थे और मेरे बहुत रोने पर भी मुझे नहीं दी थी। मैंने पूछा किसकी है ये, तो बताया नहीं और नहीं ला दी, और ना ये किसी को दी। फिर हर ईद पर जो मेरे लिए लाते थे वो 2 लाते थे, एक मुझे और एक किसी अलमारी को दे दिया करते थे। पर अब मैं सियानी हो गई हूँ भाई, नादानी कुछ साल पीछे रह गई। जो कहना चाह रही है वो सीधी तरह कहो ना, बढ़िया। कितने अल्फाज गुजार कर रही हो? ये 2 साल से बंद पड़ी अलमारी जिसके आने की खबर पर खुली है, और ये तमाम चूड़ियाँ, इस पर महक बाजी का नाम लिखा है ना। गुड़िया बाजी, आदम भाई, महक आप भी आ रही हैं। मुन्ने, अगली खबर है ट्रैफिक कवानीन, जुर्मानों की रकम में भारी इजाफा। ओवर स्पीड चालान 750 से बढ़ा के 1500 कर दिया। ये तो जुल्म, बहुत नाइंसाफी। बेगम साहिबा, आजा। वो महक बाजी रास्ते में, थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाएंगी। शुरू हो गया इनका सायरन। मुन्ने, दराज से कपड़ा निकाल, मुंह साफ कर इनका। सायरन बंद होते ही गलाजत से भर जाएगा। आ गई तुम्हारे और तुम्हारे अब्बा की लाडली। अब घर की चाबियां उसके नाम। रिश्ते, उम्र, रुतबे सब में मुझसे छोटी है, लेकिन फिर भी अब्बा जी को तो सिर्फ महक ही नजर आती है, और यही बात मेरी बेचैनी को हर वक्त काम पर लगाए रखती है। पहले तेरी खांसी मुझे नहीं सोने देती थी, और अब वो आ गई है तो अब्बा जी के उसे दिए हुए हक को सोच सोच कर सारी रात सांप की तरह लोटूंगी बिस्तर पर। प्यारी जुलेखा बाजी, क्या है? आज जिस तरह महक की ट्रेन टाइम पर आई है, 3 रोज पहले रेलवे के वजीर ने कहा था ट्रेनें टाइम पे आएंगी। हमारी आवाम तो बहुत जज्बाती है, कहीं रेलवे के वजीर को वजीर आजम ही ना बना दे। बंद कर अपनी बकवास, बड़ा आया सियासतदान, दफा यहां से। खैरियत? शुक्रिया। ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाले। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वो खुद ही आ रही है। उसने खुद बताया। उन्होंने जब फोन किया था ना, तो उनकी आवाज के साथ पीछे टांगे की चल्ली की आवाज भी आती। शायद हो सकता है उनकी रेलगाड़ी जल्दी आ गई हो। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जाओ। मालिक तेरा एहसान।
हाँ भाई, कुछ बिगड़ा इन सलाखों का या ये तेरी मासूम सी यारी वक्त के साथ साथ अपनी तेजी खोती जा रही है। कई बार पूछने पर भी तूने अपने कैद होने की वजह नहीं बताई। तेरी सलाखों से लगी जिद से लगता है कि कोई जिद ही तेरी उंगली पकड़कर इस कैद खाने में ले आई है। लगा रहे भाई। वालेकुम अस्सलाम। सामान उठाओ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बिल्कुल ठीक था। मैं अंदर बता कर आया। ये चलो। क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डी। हाँ, अंदर आओ। इसको पकड़ो। अंदर चलो। चल। दादा। बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम ताई। वालेकुम सलाम। महक, ये लड़की कौन है? दादा, मैंने आपको बताया था ना कि हाँ, ये बातें बाद में होती रहेंगी। पहले मेरी बच्ची को घर के अंदर तो आने दो। आजो बेटा, आ जाओ। कैसी हो? आजो गुड्डी। आ जाओ। थोड़ी देर कर दिया आ जाने में। सिर्फ 15 मिनट लेट। तेरे पास तो घड़ी भी नहीं है। अरे इस कैद खाने में सिर्फ खामोशी की हुक्मरानी है। ये दूसरा कुछ बोलता ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती है। सांसें गिनकर दिल बहला लेता हूं और सांसों की गिनती से गुजरा हुआ वक्त माप लेता हूं। कुछ समझ नहीं आई। क्योंकि तेरी बारी नहीं आई। किस चीज की बारी? जा नादानी से खेल कूद कर। बारी आएगी तो समझ को बुलाना नहीं पड़ेगा, खुद ही आ जाएगी। जा। चल पागल।
आजा, खाना खा ले। जेल तोड़ने के लिए सिर्फ बेचैनी की नहीं, ताकत की भी जरूरत होती है। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाया। अरे भाई मेरी बच्ची का सदका तो उतार लो। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो बेटा, जल्दी से खाना लगवा दे। मेरी बेटी 2 साल के बाद अपने घर का खाना खाएगी। महक बेटा, मेरी आंखों ने जितना तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारी एक झलक देखकर सारे के सारे इंतजार की कीमत पूरी हो गई। दादा जान, मैंने भी आपकी याद को हमेशा अपने पास रखा है, कहीं नहीं जाने दिया। जीती रहो, जीती रहो। महक, तुमने हमें इस लड़की के बारे में नहीं बताया। ये कौन है? महक जिस हॉस्टल में रहती थी, ये वहां काम करती थी। मुलाजमा है? तो सोफे पे बैठी क्या कर रही है? खड़ी हो जाओ। बराबर बैठने के लिए बराबरी का होना लाजमी होता है। मैंने इसे कभी मुलाजमा नहीं समझा, बल्कि बहनों जैसा रखा है। मुलाजमों की कमी थी इस घर में, जो विलायत से एक और तुम तोहफे में उठा लाई? ताई ये बहुत मजबूर है, इसकी किस्मत ने इसे बहुत बड़ा धोखा दिया। कौन सा धोखा? बेटे, तुम इसे ले जाओ ताकि ये भी आराम कर ले। बेटे जाओ, जाके आराम करो जब तक खाना लग जाए। इसे ले जाओ बेटा। जी दादा। ऐसा कौन सा कारनामा है जो उसने कर डाला और अब इसके सामने बात करना ही मुश्किल हो रही है? आओ गुड्डी, मैं तुम्हारा कमरा दिखा दूं तुम्हें। कहाँ ठहरेगी ये? मेरे साथ वाले कमरे में। हवेली के पीछे मुलाजमों के लिए काफी सारे कमरे बना रखे हैं। ताई मुझे आदत है इससे काम कराने की, करीब होगी तो जल्दी आ जाया करेगी। कोई जरूरत नहीं है। बहू, तुम जानती हो कि महक जो कुछ कह दे वो हो जाता है, चाहे वो जरूरी हो या ना हो। जाओ बेटा, ले जाओ इसको, जाके आराम करो। जी दादा। आओ गुड्डी। अब्बा जान, अब ऐसी भी क्या मजबूरी है जो ये विलायत से उसको अपने साथ ले आई? मुझे महक ने बताया था कि यतीम और लावारिस बच्ची है, इसलिए वो साथ ले आई। बड़ी कोई नसीबों वाली यतीम और लावारिस है कि बड़े बड़े अमीरों को विलायत का वीजा नहीं मिलता और इसे मिल गया। प्लीज देखो, ताई की बातों का बुरा मत मानना, उन्हें माफ कर दो प्लीज। बच्चा तो ठीक तरह से पकड़ो ना, इसमें इस मासूम का क्या कसूर है? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें माफ कर दो। मैं पूरा ख्याल रखूंगी कि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे, प्लीज। कमरा कितनी दूर है? ये है कमरा। रब का बड़ा एहसान कि उसने अपना करम दिखाया। दरअसल हुआ ये कि एक लड़के को गुड्डी पसंद आ गई। वो विलायत से आया था। निकाह के कुछ अरसे बाद वो गुड्डी को अपने साथ ले गया। शायद उसे नसीब में खुशियां चंद ही दिनों में खर्च हो जाने के लिए मिली थी। 3 महीने बाद ही बदकिस्मती से एक रोड एक्सीडेंट में उस लड़के की जान चली गई और परदेश में गुड्डी अकेली रह गई। हाय बेचारी। तुम नहा धो लो,
फिर नीचे आ जाओ। बात सुनो, 60 दिन की बात हुई थी, सफर में 58 हो गए। मुझे याद है 60 दिन की बात हुई थी, तो 60 दिन ही रहेंगे। झूठ नहीं बोलती मैं। हैं बोलती हो तुम झूठ। तुमने कहा था मेरी इज्जत पर आंच नहीं आएगी, वो देख लिया मैंने। और कहती हो झूठ नहीं बोलती। अपने झूठ को मजबूती देने के लिए मुझे हिस्सेदार बनाकर यहाँ ले आई हो और कहती हो मैं झूठ नहीं बोलती। अरे भाई, झूठ मैं नहीं बोलती। बड़े बड़े गुनाह किए होंगे मैंने जिंदगी में, लेकिन झूठ बोलकर नहीं, हमेशा सच बोलकर। अब ऐसा नहीं है कि सच बोलने से गुनाह नहीं रहता, लेकिन नदामत जरूर कम होती है। और मेरी बात सुनो, समझा लेना अपनी ताई को अपनी जबान में। वो जो होंठ खोलकर लफ्जों में लिपटा जहर फेंकती है ना, मैं भी आग उगलती हूँ। बड़े बड़ों की अकड़ को राख में बदला मैंने। अच्छा तुम गुस्सा तो मत करो, मैं समझा दूंगी ना उन्हें। हाँ तो समझा लेना। बेसहारा थी गुड्डी, मेरी बेटी ने नेकी की और उसे साथ ले आई। मुझे फख्र है अपनी बच्ची पर। बहुत अच्छा किया बाजी ने, अल्लाह खुश होगा उनसे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कच्ची है क्या कहानी? ना सर है ना पैर है, सिर्फ धड़ है, और वो भी भद्दा सा, है ना? अपने सवालों को अपने जहन तक रखो बहू। ये मेरा घर है, यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम अपना रिश्ता और रुतबा मत भूलो। पहली बार तुमने सवाल किया है, इसलिए माफ कर रहा हूं। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। हटो हटो। क्या हुआ? जब से जवानी ने हाथ पकड़ा है, सजने संवरने के शौक ने अपने अलावा किसी और की सुनी। 58 मिनट जहां मेकअप के बगैर ना गुजारे हो, अब देखो 58 दिन तक खुद को शीशे में देख देख कर पुरानी वाली खुद को याद करके दिल दुखाना पड़ेगा। और मजबूरी तो देखो, गुस्सा आएगा भी तो शीशा तोड़ना भी बस में नहीं है। खाना लग गया है। मैंने कहा खाना लग गया है। हाँ जी, तो मैंने सुन लिया कि खाना लग गया है। आ जाओ नीचे। चल आजा दुपट्टे, मेरे भाई और बाप की ख्वाहिश। कितना इंतजार किया ना तूने मेरे सर पर ठहरने के लिए। अब खुश हो? ओहो, याद है भाई तू मुझे। मुन्ने जी आदम भाई, कैसे हो तुम? एकदम फर्स्ट क्लास। कुछ पूछना है आपने? नहीं, सुनो जी। घर में सब कैसे हैं? सब ठीक। ठीक है, जाओ तो। सुनो मुन्ने, महक कैसी है? वो भी ठीक है दिखने में, पर लगने में नहीं। क्या मतलब? कुछ कहा क्या उसने? उन्होंने नहीं कहा, पर मैं समझ गया। क्या समझे? यही, जाने से पहले बात बात पे हंसती थी, और अब आने के बाद? अब कोई बहुत बड़ी हंसने वाली बात भी हो जाए ना तो नहीं हंसती, दूसरों का साथ दे देती है हंसने के लिए। मैं जाऊं? हाँ जाओ। मेरा तो दिल ही कट गया गुड्डी की कहानी सुनकर। बाजी, आपने बहुत अच्छा किया जो उनको अपने साथ ले आए। बच्चा कितना प्यारा है ना उनका। हाँ बहुत। खावन करता क्या था उसका? हाँ क्या हुआ? आप
आपको बताया नहीं गुड्डी ने? नहीं, वो बेचारा रो रहा है। ता का वास्ता है, चुप कर जा, बस कर दे। पहले पूरी रात तेरी खांसी का सायरन नहीं सोने देता था, अब तेरी भतीजी मेरी नींद की मौत का सामान साथ लाई है। मैं देखती हूँ। बेचारा ना रो रहा है। ये क्या शोर मचा रखा है घर में? इसको अंदर लेके जाओ। जी वो अंदर बहुत रो रहा था, मैंने सोचा खुले में जाऊंगी तो चुप हो जाएगा। अपनी सोच को कमरे तक महदूद रखो। रोशनी के अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, इसका रोना उसे तंग कर रहा है। जाओ। जी। एक बात बताओ जी ताई, अब्बा जान तुम्हारी डिग्री की फीस वक्त पे भेजते थे? जी ताई। फिर भी तुम इस डिग्री के लिए अपनी तहजीब और एहसास दोनों खर्च करा गए। क्या मतलब? मैं आपकी बात समझी नहीं। बीमार ताया है तुम्हारा, और वो ताया जो अपनी बच्चियों से ज्यादा तुम्हें चाहता है। तुमसे इतना नहीं हुआ कि उसको सलाम करके उसका हाल ही पूछ लो तुम? अब अभी चल के मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ या नहीं हूँ ये तो नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि अभी तक हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह। मैं आपसे थोड़ी देर में मिलने आती हूँ। आओगी ना? जी। बस कर जा। क्या हुआ है? क्या मतलब क्या हुआ है? माँ हो तुम इसकी, माँ की गोद चाहिए, और क्या हुआ है? पकड़ो अपना बच्चा, पकड़ो। आहिस्ता तो बोलो। मेरा बेटा। लाडों से चुप होना होता ना तो कब का हो चुका होता। 70 किस्म के लाड कर चुकी हूँ मैं। दूध पिलाओ इसे। इसको देखो। मुन्ना, इससे कहीं सुन तो नहीं लिया? रुको मुन्ने। उफ अल्लाह, चुप कर जा मेरे भाई। मुन्ने रुको, मुन्ने 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 मुन्ने
मुन्नी रुको मुन्ना मुन्ना दरवाजा खोलो मुन्ना। मुन्ना तुम्हें खुदा का वास्ता है दरवाजा खोलो। मुन्ना मुन्ना खुदा का वास्ता है ना, प्लीज दरवाजा खोलो। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा टच स्क्रीन वाला मोबाइल जो मैं लेके आई हूँ ना, किसी और को दे दूंगी। क्या सुना तुमने? कुछ नहीं, बस बच्चे की रोने की आवाज। झूठ मत बोलो। जो वही तो नहीं बोला जा रहा। अगर कुछ सुना नहीं तो मेरी आवाज सुन के भागे क्यों? वो मुझे लगा अगर आपने मुझे बाहर देख लिया तो आप मुझे डांटेंगी कि दरवाजे के पास बाहर क्या कर रहे थे। तुमने सुन लिया है ना? देखो मुन्ना, तुम्हें खुदा का वास्ता है भुला दो, और अगर याद रखोगे तो वो सब तुम्हारे बचपने की जुबान से फिसल कर किसी के कानों में आ गिरा, मैं सबकी नजरों में गिर जाऊंगी। खुदा का वास्ता। महक बाजी, आप मेरी मालकिन हैं और मेरा दिल कहता है अगर कोई मेरी बहन होती ना तो बिल्कुल आपके जैसे होती। आप जब मुस्कुराती हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो कि आप उदास होएं। महक बाजी, वो मेरा टच स्क्रीन वाला मोबाइल अभी सामान नहीं खोला, सुबह खोलूंगी तो ले लेना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अरे आ गए तुम। Thank you for the address. Don't mention it. I'll call her, okay? Thank you. Mehek, someone for you at the door. For me? Are you sure? Yeah, this good. Oh, thanks. क्या मसला है आपका? आप क्या? मैं? नहीं, अब मेरा मतलब ये था कि आपको किसने कहा कि मुझे कोई मसला है? किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आपकी छिछोरी हरकतें चीख चीख के कह रही है कि बहुत बड़ा घटिया मसला है आपका। अरे जान निकालें, पर खुद को मेरे सामने घटिया मत कहें आप। क्या? आपकी हिम्मत कैसे मुझे घटिया कहने की? मेरा मतलब है तुम्हारी हिम्मत कैसे? खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, मेरी जबान ना कट जाए आपको ऐसी वैसी बातें कह के। वो तो आपने मेरे मसले को घटिया कहा तो, और मेरा मसला आप है। अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात तो एक ही हुई ना। बकवास बंद करें आप। मतलब है तुम। बकवास नहीं कर रहा हूं, बयान कर रहा हूं मसले को। दरअसल मैं बड़ा पढ़ने लिखने वाला, साबिर,
पुरसुकून लड़का हुआ करता था, पर जब से आपसे मिला तब से पढ़ाई लिखाई नालायकी में बदल गई। सब्र बेसुकूनी में, पुरसुकून बेचैनी में। पर जब मैं आपको देखता हूं तो बहुत सुकून मिलता है। और अगर देखता चला जाऊं तो सब्र, बस ये है मेरा मसला। शट अप, जस्ट शट अप। आपकी बहुत इज्जत करता हूं मैं, और मोहब्बत भी। नहीं, अभी जवाब मत दीजिएगा। मैं कल आपके अपार्टमेंट के फोयर में आऊंगा, बाहर बैठ के इंतजार करूंगा। फिर आप स्लो मोशन में अपनी खिड़की के पर्दे हटाइएगा, आंखें नीचेगा और मुस्कुरा दीजिएगा। मैं हाथ समझ के पागलों की तरह खुशी खुशी नाचूंगा। हाँ? You... Shadzi? Where are you running, huh? It wasn't me. Wait! It wasn't Wait! Me. रुको तुम्हारी तो मैं अभी बताती हूँ। मैक! इश्क गूंगा रहा हंजू बोलदा रहा, हाँ जी बोलदा रहा। मुश्क खोंदा